अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली वी आर बैक विद अनदर ईबे कोर्स लेक्चर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिस्क्रिप्शन रिलेटेड, कि हम लोग ईबे की प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन किस तरह अच्छी तरह लिख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि ईबे में जो डिस्क्रिप्शन होती है उसकी टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो सपोज हम जाते हैं ईबे यूके पे, तो ईबे यूके विज़िट करते हैं। सॉरी, लिंक मिस्टेकली गलत खुल गया। ईबे यूके पे चलते हैं तो हमारे पास आएगा कि हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग आईफोन 14 के वॉलेट पे बात कर रहे थे। तो हम लोग आईफोन 14 के वॉलेट पे रहते हैं ताकि मेरी तमाम ऑडियंस को दिक्कत ना हो समझने में। हम आईफोन 14 की बात करते हैं, आईफोन 14 प्रो की। तो हमारे पास डिफरेंट केसेस आ गए हैं। हम लोग लेदर के केसेस में थे, स्पेसिफिक वन में, तो हम लोग लेदर केस की बात करते हैं। अब हम लोग लेदर में थे, देन ओके। तो ये जो हमारे पास एक ये होता है प्रोडक्ट, देन हमारे पास इसका टाइटल, और देन नीचे फर्दर डाउन स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये देखिए, इस भाई ने डिस्क्रिप्शन लिखी है तो इसके अल्हम्दुलिल्लाह 6 सॉल्व हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना आई कैचिंग लिस्टिंग इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी लिस्टिंग को आई कैचिंग बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखेंगे कि मैं आपको बताता चलूँ कि लिस्टिंग की टू टाइप्स थी। एक हमारे पास जिस तरह ये सिंपल लिस्टिंग है, अदर वन हमारे पास आएगी HTML डिस्क्रिप्शन। तो आज लोग हम दोनों सीखेंगे कि हम लोग HTML डिस्क्रिप्शन किस तरह बना सकते हैं और खूबसूरत टेम्पलेट किस तरह जनरेट कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग के लिए, और देन हम अपने सिंपल अगर हम लोगों ने करनी तो वो किस तरह लिख सकते हैं। तो आप लोग फर्दर ये देखें, हमारे पास ये HTML डिस्क्रिप्शन हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग ये क्रिएट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन में चीज़ें नोटिस करनी है कि वो क्या क्या होनी चाहिए। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, यानी कि उसका मटेरियल, ठीक है। दैन उसका अगर वो उसका मैग्नेटिक क्लोजर है, यानी कि वो फ्लिप है, क्योंकि हम लोग वॉलेट की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी रिगार्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि उसका अगर मैग्नेटिक है, मतलब अगर आप जब उसका लिड क्लोज करते हैं तो ऑटो वेकन स्लीप का फंक्शन होता है या नहीं होता। देन उसका हमारे पास उसके कटआउट्स किस तरह के हैं, प्रीसाइज कटआउट्स हैं या फुल वो ऊपर उसने घेरा हुआ है। देन आप उसका बताएंगे कि उसका वेट कितना है आइटम का। तो ये सब चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्शन में आएंगी और आपकी वो डिवाइस को किस तरह की लुक देता है। तो ये चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्शन में मैटर करती हैं। देन चलते हैं हम दूसरी HTML डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास HTML जो डिस्क्रिप्शन है ना, बेसिकली उसमें जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आता है टेम्पलेट। सबसे पहले आप लोगों ने चूज़ करना है कि आप किस कलर में टेम्पलेट चाहते हैं। मतलब इस भाई ने तो ग्रीन कलर का चूज़ किया हुआ है ना, तो आप लोग वो डिसाइड करते हैं कि यार आपको किस तरह का चाहिए। देन आप लोग स्टोर लोगो, अब जिस तरह इस भाई का नाम है पिक्सफैब, तो इसने अपना लोगो जहाँ पे बना हुआ, तो HTML डिस्क्रिप्शन में आप अपना लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है उसका जो बैनर आता है, ठीक है। इधर बैनर आपको यहाँ पे इधर क्लिक करूँ तो इसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, तो इसने वो टेम्पलेट में नहीं क्रिएट किया हुआ। बैनर बेसिकली इसे कहते हैं, जब कोई हम वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो हमारे पास जो एक स्लाइडर टाइप का आता है या कोई चीज़ आती है, ये हमारे पास बैनर है। ये देखें, इसने ये क्रिएट किया हुआ है, वेलकम टू शॉप फॉर प्रीमियम मोबाइल एसेसरीज, ये वाला इसने बैनर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे इसने लोगो और ये इसका बैनर है फुल। देन हमारे पास आता है इसकी कैटेगरीज, शॉप की कैटेगरीज, ये देखिए आपने इसने क्रिएट की हुई है हमारे पास। देन हमारे पास आएगा इसका अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, ये देखें, मतलब ये चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्शन में आएंगी। दैन हमारे पास रिटर्न पॉलिसी आएगी, रिफ़ंड पॉलिसी आएगी, और हम अगर इसकी फ़ोटो गैलरी बेसिकली ये होती है, ये हमारे पास फ़ोटो गैलरी है। दैन प्रोडक्ट की मेन इमेज, तो ये चीज़ें हमारी आएंगी। ये चीज़ें आप लोगों को
पहले ही इसको सेटल करके रखना है, क्योंकि जब आप HTML करेंगे तो आपके पास जस्ट पहले लिखी होनी चाहिए, जस्ट आप पेस्ट करेंगे तो देन आपके पास एक खूबसूरत HTML टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो चीज़ें माइंड में रखनी है वो सबसे पहले कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन किस तरह उठानी है। अगर मैं बात कर रहा था iPhone 14 Pro Max के लेदर केस की, हम लोगों ने हम उसी भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसी के रिगार्डिंग फर्दर मूव ऑन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, या आप खुद भी राइट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आवाम कॉपी पेस्ट करती है। तो दैन अमेज़ोन पे चलते हैं, ड्रॉप शिपर्स भी तो होते हैं ना साथ साथ, तो अमेज़ोन UK पे चलते हैं। अब ये .com खुल गया है मिस्टेकनली, हाँ ये रहा अमेज़ोन UK। तो अमेज़ोन UK पे हम लोग आ गए हैं। दैन हम लोग सर्च करेंगे iPhone 14 Pro Max लेदर फ्लिप केस, ठीक है, ये हम लोगों ने सर्च किया। दैन हम फर्दर हम लोगों ने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट में किस तरह की मैच कर रही है। अब हमारा यहाँ पे था, मैं ये वापस लेके जा रहा हूँ, ये जिस तरह सिंपल सा है, 2 कॉर्ड स्लॉट्स हैं और सिंपल सा फ्लिपेबल हमारे पास ये है, मैग्नेटिक लेदर केस है। तो हम लोग उसके रिगार्डिंग की प्रोडक्ट उठाएंगे, दैन हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं, शायद कोई प्रोडक्ट मिल जाए हमारे रिलेटेड। फ़िलहाल तो नहीं मिली, हाँ ये देखें इसने लिस्ट किया हुआ है, तो हम लोग इसे देखेंगे। ये हमारे पास इसने किया हुआ है, इसकी आ गई, ये इसकी आप पिक्चर्स भी उठा सकते हैं, वो मैंने आपको पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन की लास्ट वीडियो eBay के कोर्स में डाली, आप वो देख सकते हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो जो न्यू आए हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो eBay के एक प्रोफेशनल्स बन जाएं, तो कोर्स ज्वाइन करें, देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो देन आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इसने ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों ने भला क्या करना है, सबसे पहले इसे कॉपी करेंगे। देन आप लोगों ने आना है नोटपैड पे, ये मैंने डमी डाटा क्रिएट किया हुआ है, ओके कैंसिल करें नोटपैड पे। तो आप लोगों ने इसे जस्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपका नोटपैड का फॉर्मेट वर्ड रैप हो। वर्ड रैप के बगैर ये होता है कि ये देखें, अब ये मैंने वर्ड रैप नहीं लगाया हुआ तो आपस में मर्ज हो गए हैं, स्पेसेस नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग जो कॉपी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट स्पेसेस में आ जाती है, तो वर्ड रैप आउट करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, कि प्रीसाइज इसका सिमेट्रिकली से बना देता है। तो देन अब ये कॉपी होगी हमारे पास चीज़ें। अब जो आप लोगों ने चीज़ इसकी नोटिस करनी है वो ये है कि आप लोगों ने ये सेम एज नहीं रखनी जिस तरह के अंदर तुम दूसरों ने की होगी। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे उसकी कंपैटिबिलिटी को आप उठा लें, उसे नीचे रख लें, ठीक है। देन आप उसका मटेरियल, ठीक है, देन आप उसका जो उसकी मतलब दे रहे हैं कि उन्होंने किस तरह का इसका स्टिचिंग की हुई है, देन वो आप उठा लें। देन हमारे पास ये सिंपली योर लाइफ, उसने स्कॉट स्लॉट्स बताए हुए हैं। देन हमारे पास उसका डिज़ाइन किस तरह का, ऑटो वेक एंड स्लीप का है या नहीं, आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, आप इसे दोबारा रीड आउट ज़रूर करना है। देख सकें ये ब्रांड का नेम आ रहा है, इसे हम लोग रिमूव करेंगे। अब देखिए iPhone 13 का आ रहा है, तो हम लोग iPhone 14 में थे, तो iPhone 14 से चेंज करेंगे इन सभी चीज़ों को। अब जिस चीज़ का मैं जल्दी इसे क्रिएट कर रहा हूँ 14 मैक्स, ओके, ये सभी चीज़ें हम लोग इसे दोबारा देखेंगे। और दूसरी बात जो आप लोगों ने मेन आफ्टर डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने इसे एक दफ़ा और कॉपी करना है, देन हम लोग फर्दर वापस बैक करते हैं। देन आप लोग जाना ग्रामरली में, ठीक है, ग्रामरली में जाएँ, ये हमारे पास फ्री होता है। तो ग्रामरली में जाकर हम लोग इसे पेस्ट करेंगे ताकि देखेंगे कि कोई सेंटेंस वाइज या ग्रामेटिकल एरर है तो उसे हम प्रिसाइज करेंगे, इसे हम फिक्स करेंगे। देन आप लोग जब ग्रामरली पे यूज़ करेंगे तो वो आपको जनरल आपसे साइन इन पूछेगा, आप ईमेल के थ्रू या किसी भी सोशल अकाउंट के थ्रू इसे लॉग इन कर सकते हैं। तो हम लोग इसे जस्ट पेस आउट करते हैं या डन करते हैं। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो देन आप लोग इसके सादा से चला सकते हैं काम।
तो मोस्टली केसेस में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसमें उस भाई ने पहले ही काफ़ी चीज़ें की हुई हैं फिक्स अप, तो इनकी जो बाकी चीज़ें वो प्रीमियम से, लेकिन हमें इतनी प्रीमियम की ज़रूरत जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दैन आप लोग इसे कॉपी करेंगे। तो फर्दर आप लोग अब जब ईबे पे वो लिस्टिंग करेंगे तो दैन आप लोगों इसका एक प्रिसाइज चीज़ें डालेंगे। आप लोग अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ गए डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में, ताकि मैं आपको जनरली समझा सकूँ कि किस तरह हम लोग करना है। अब वो वाली जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लिखी थी, सिंपली इसे हम लोग सबसे पहले जो आप लोगों ने चीज़ लिखनी है वो ये है कि आपका जो टाइटल है दोबारा उसे लिखना है, वही टाइटल जो आप लोगों ने ऊपर लिखा था। अभी मैंने ये डमी बनाया हुआ है, तो मैंने टाइटल बनाना भी आप लोगों को सिखाया था लास्ट वीडियो में कि किस तरह हम लोग एक अच्छा टाइटल बना सकते हैं। तो अभी ये मैंने जस्ट जनरली आपको समझाने के लिए एक डमी टाइटल बना लिया है। तो आप लोगों ने इसे लिखना है, अभी इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दैन आप लोगों ने इसे बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद शो ऑल ऑप्शंस, यस इस पर क्लिक करेंगे। देन आप लोगों ने बोला क्या करना है, इसको सेंटर अलाइंड कर देना है और इसको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी, हमारे पास जो आ गई है नेक्स्ट चीज़, वो हमारे पास हमने लिखना है फीचर्स। आप लोगों ने फीचर्स का टैग देना है ताकि कस्टमर को पता चले कोई एक्चुअली रीड क्या कर रहा है। बोल्ड करेंगे, देन हम लोग इसे इस तरह अलाइन करेंगे, देन साइन डाल देंगे। देन आप लोगों ने वही जो डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने कॉपी की, से उठाएं, पेस्ट करें। अब ये देखें हमारे पास ये भी बोल्ड हो रही है, तो इसे आप लोग अनबोल्ड करें। अब आप लोगों ने देखें, अब हमें ना एक पता नहीं चल रहा कि कस्टमर एक्चुअली रीड आउट क्या कर रहा है। तो इसी कंपैटिबिलिटी को बोल्ड कर दें, इसका जो मटेरियल है उसे बोल्ड कर दें। दैन उसकी जो ये उसने स्टिचिंग वाला ऑप्शन दिया हुआ है, दैन उसका लाइफ स्पैन, जो चीज़ें हैं उसकी, वो आप लोग इसे बोल्ड कर दीजिए। अब देखें आप लोग सिंपल रीड आउट कर सकते हैं चीज़ों को कि एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। दैन आप लोग भला क्या लिखेंगे, आप लोग जो आगे चीज़ें लिखेंगे वो लिखेंगे पैकेज इंक्लूड, मतलब कि आप लोग पैकेजिंग में क्या दे रहे हैं उसे इंक्लूड, ये चीज़ें लिखेंगे। इसे बोल्ड करेंगे और इसे भी सेंटर लाइन करेंगे ताकि, और इसे भी बड़ा कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि कस्टमर को पता नहीं चलता और वो कहता है कि यार मुझे ये चीज़ आपने ये लिखा था लेकिन मुझे मिला नहीं। तो आप लोगों को ये पैकेज इंक्लूड लिखना है। देन आप लोगों को लिख देना है 1x लेदर केस, ठीक है, ये चीज़ लिख देनी है। देन आप लोगों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ कि एक नोट लिखना है। नोट का आप लोगों ने ये लिखना है और इसके कलर दे देना आप लोगों ने इसको कोई भी जिसमें उसे पता चले कि ये हो क्या रहा है। नोट आगे ये चीज़ डाल देनी है, इसको साइड पे रखना है, ठीक है। और ये पैकेज इंक्लूड हुआ नहीं ग्लिच की वजह से, हाँ चले ये हो गया। देन इसे भी आप 14 कर लें, ठीक है। ये अच्छा, नोट में आप लोगों ने लिखना है, जो चीज़ नोट में लिखना है कि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई मसला है इस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, तो आप बजाय फीडबैक लेफ्ट करने के एटलीस्ट हमें ये अपॉर्चुनिटी दें कि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। पास कस्टमर्स इस तरह होते हैं कि वो डायरेक्ट ही नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिंगल अपॉर्चुनिटी टू रिजॉल्व द मैटर। तो हमें इस तरह नहीं करना, हमें बताना है कि एटलीस्ट, ताकि कस्टमर को पता चले हाँ यार मुझे एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ अगर वो मेरी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं करते या मेरे इशू को रिजॉल्व नहीं करते तो देन मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रोसीड करूँगा। तो आप लोगों ने लिखना है प्लीज़ contact us before leaving any negative
feedback if you face any issue regarding the item. Okay, we assure you that we will resolve the matter. ओके ये चीज़ें लिखने के बाद, सॉरी ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गई, ये चीज़ें लिखने के बाद देन आप लोगों ने एक और नोट भी लिखना है। इसे आप लोग, इस नोट को आप लोग दूसरी तरह भी लिख सकते हैं या इसे शुरू में भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये इस पे इधर लिख सकते हैं नोट, ठीक है। लिखेंगे ड्यू टू मॉनिटर brightness actual item is slightly vary। क्योंकि इस तरह होता है कि बाद मॉनिटर्स की कंट्रास्ट होती है, उसके फ़र्क होता है ब्राइटनेस का, कलर्स का, तो उसकी वजह से वो जो पिक्चर्स के कलर टून्स हैं उसमें फ़र्क होता है। तो ये ना हो कि कस्टमर को हम लोग चीज़ और दिखा रहे हैं और उन्हें कोई और चीज़ मिल जाए, तो उस तरह भी कस्टमर डिसअपॉइंट होता है और हमें नेगेटिव फीडबैक जनरेट करता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये सिंपल डिस्क्रिप्शन की समझ आ गई होगी कि किस तरह आप लोगों ने लिखनी है और किस तरह आप लोग इसे अच्छा एक बना सकते हैं ताकि कस्टमर हैप्पी हो, उसे हर चीज़ मिल जाए और आप लोग भी नेगेटिव फीडबैक के ख़तरे से महफूज हो जाए। देन हम लोग चलते हैं कि HTML डिस्क्रिप्शन में किस तरह लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारे पास इस भाई ने HTML डिस्क्रिप्शन क्रिएट की हुई है, आप लोग किस तरह इसे बना सकते हैं। तो जो आप लोगों ने सबसे पहले हमारे पास जो है ना HTML डिस्क्रिप्शन, उसमें आप लोगों को जो मेक श्योर करना है वो ये है कि आपके पास जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए और दैन उसके बाद SEO फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये टेम्पलेट थी, ये देखिए HTML में इस तरह का इसे नज़र आ रही है और दूसरे में इस तरह नज़र आ रही है, ठीक है। दैन अब जब हम लोग जाएंगे HTML को क्रिएट करने के लिए कि HTML हम लोग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग, हमारे पास ना दो वेबसाइट्स आती हैं। एक आती है डिवाइजो, ठीक है, ये वाली, ये हमारे पास eBay की फ्री टेम्पलेट्स देगी ताकि विदाउट एनी आप लोगों को हेजिटेशन या एनी डिफ़िकल्टी आप लोगों को इजीली ये टेम्पलेट बना देगा। प्री बिल्ड, प्री डिफाइंड, प्री डिज़ाइंड हमारे पास टेम्पलेट होंगे जिससे जस्ट आप लोग इन्हें री एडिट करके एक खूबसूरत टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। तो डिवाइसों पे हम लोग जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, या आपसे पूछेगा आपको कौन सा लेआउट चाहिए। तो सपोज हम लोग ये वाला लेआउट जनरेट करते हैं, 2 कॉलम्स वाला। आपको स्कीम पूछेगा, मैं अभी ये ले रहा हूँ, ठीक है। दैन हमारे पास एडिटर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आइटम का टाइटल पूछ रहा है कि आइटम का टाइटल किस तरह का होना चाहिए। दैन हमारे पास होना चाहिए iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max leather flip case, ठीक है। ये हमारे पास टाइटल आ गया और देन हमारे पास उसकी जो हम उसके बाद थोड़ा डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को इजीली मिल सकती हैं यहाँ पे, यहाँ अमेज़ोन से जहाँ पे आप लोग आए थे, ये देखें, ये चीज़ें आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे इन्हें आप लोगों ने पेस्ट करना है नोटपैड में और दैन इन्हें रैप आउट करना है। करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके दैन हम लग जाएंगे इमेज पे। इमेज आप लोगों को किस तरह करनी है, आप लोग देखेंगे इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने URL जस्ट पेस्ट करना है। आप लोगों को सबसे पहले जाना है postimages.com पे, postimages.org, यहाँ पे जाना है। आप लोगों ने नो एक्सपायरेशन, नो, यहाँ पे इमेज आप चूज़ करनी है। सपोज मैं कर रहा था, अब ये वाली ये डमी है, मैं इसे ही चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर कंप्लीट करनी है। दैन आप लोगों ने इसका लिंक बनाना है। अब ये वाला लिंक क्या है, इसे कॉपी करें
और इधर आ जाएं, देन ओके करें। ये देखें वही लिंक आ गया जो मैंने वहीं फ़ोटो वहाँ पे क्रिएट की हुई थी। देन आप लोगों ने ये फीचर्स और फर्दर डिटेल्स ऐड करनी है जो मैंने डमी कंटेंट बनाया हुआ इधर देख सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, ऐसे हम लोग उठाएंगे, इधर पेस्ट आउट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास वो आ गई चीज़। आप लोग इसे बोल्ड करेंगे, ये हमारे पास जो ग्रामेटिकल है, ये मैंने एक्सटेंशन आप लोगों को पहले बताई हुई हैं कि जो आप लोगों को हेल्पफुल कर सकती हैं। ये देख सकते हैं ग्रामरलिक इंस्टॉल्ड है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे कि आप लोग किस तरह एक ग्रेजुअली इंसान कोई भी है ना वहाँ डायरेक्ट इस तरह अच्छी मतलब माँ के पेट से नहीं मतलब हर चीज़ सीख के आता है, ग्रेजुअली हर चीज़ सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने में इम्प्रूवमेंट लेके आता है। तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखेंगे। देन आप लोग ये वाला जो आप लोग इसे हटा भी सकते हैं, या हाँ अगर लिखा हुआ तो ठीक है। यहाँ पर लोग देख सकते हैं आप लोग किस तरह की पेमेंट स्ट्राइप से और वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड से किस तरह से आप लोग पेमेंट वसूल करते हैं। शिपिंग आप लोगों ने अपनी लिखनी है कि मैं शिपिंग देता हूँ, हमारे पास शिपिंग है 424 ट्रैक्ट रॉयल मेल देता हूँ। दैन आप लोगों ने कॉन्टैक्ट, वही जो मैंने बात आप लोगों को बताई है कि फील फ्री मतलब बिफोर लिविंग एनी फीडबैक आप लोगों ने ये चीज़ देनी है। ये चीज़ देने के बाद देन अब ये हमारे पास जो चीज़ हो गई, आप लोगों के पास ये HTML वाला डिज़ाइन आ जाएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का। देन आप लोग जनरेट HTML कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाए। अब इसे हम कॉपी करेंगे और फर्दर हम लोग इधर जाएंगे। अब ये वाली चीज़ें हम लोग इसे रिमूव करते हैं इधर शो HTML कोड में, वो इसे पेस्ट आउट करते हैं। देन जब हम लोग इसे पेस्ट आउट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरह की टेम्पलेट जनरेट हो, वही जो हम लोगों ने दी। देख सकते खूबसूरत लग रही है एज़ कम्पेयर टू दूसरी वन। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई को किस तरह आप लोग, हाँ अगर आप लोग और भी मज़ेदार टेम्पलेट चाहते हैं तो हमारे पास जो दूसरी वेबसाइट आती है उसे है स्ट्राइपो। आप लोग स्ट्राइपो पे जाएंगे, सबसे पहले स्ट्राइपो पे यहाँ पे जाएंगे, आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। अभी ये लोड हो रहा है। देन आपसे अकाउंट का यहाँ मतलब नेम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, पासवर्ड, या आप कहीं से भी थ्रू लॉगिन करेंगे। तो मैं सिंपली गूगल पे आई एग्री टर्म्स गूगल पे क्लिक करता हूँ, हाइब्राइड के थ्रू लॉगिन करता हूँ इसे। तो ये सिंपली लॉगिन होगा। देन ये लॉगिन होगा तो हमारे पास जो अभी हमारे पास टेम्पलेट्स आ गई हैं। ये देखिए हमारे पास टेम्पलेट्स आती हैं, जिस तरह की मर्ज़ी आप लोग चाहे टेम्पलेट्स ले सकते हैं। अभी ये देखिए ये हमारे पास आ गई। आप लोग को देख भी सकते हैं मतलब ट्यूटोरियल्स वगैरह किस तरह हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली, ये आप लोग इस तरह की अपनी क्रिएट कर सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं, चीज़ें फर्दर एडिट कर सकते हैं, उन्हें अटैच कर सकते हैं। दैन आप लोग इसे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद उसकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन वगैरह फीचर्स वगैरह नोट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट आप लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। कौन सी फाइल में चाहिए जी, हमारे पास HTML में चाहिए, हमें HTML में करेंगे एक्सपोर्ट। तो दैन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये एक्सपोर्टिंग हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और देखें ये हमारे पास आ गया, इस तरह का आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने वो उसकी फॉर्मेट कोई और तरह की चूज़ की थी, आप दोबारा इसे अपनी HTML वाले फॉर्मेट पे करेंगे तो HTML कोड पे क्लिक करेंगे, शो HTML कोड इधर करेंगे, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे। इसको जाके आप लोग ये देखें ये वाला ऑप्शन अभी आया, वैल्यू हैज़ बीन कीबोर्ड, तो इसे आप कॉपी करके जनरली उधर जाके EVM में पेस्ट कर देंगे। आ जाएंगे शो HTML कोड में, इधर जाके ये पेस्ट करेंगे। दैन आप लोग वापस आएंगे तो ये देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए और अपनी लिस्टिंग को आई कैचिंग बना सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मेरा मकसद वीडियो का छोटे छोटे पार्ट्स में इसीलिए बनाना है कि हमारे कुछ बिगनर्स होते हैं, ताकि कुछ यूट्यूब सर्चिंग में कोई स्पेसिफिक पार्ट सर्च करता है तो उन्हें आसानी से वो वाली चीज़ मिल सके। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए फर्दर कमेंट डाउन कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो हमारी आएगी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, कि आप लोगों ने किस तरह एक अच्छी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वेल रैंक्ड लिस्टिंग बनानी है जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट करे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।